अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। वैसे तो आज बहुत सारी खबरें और बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन इन खबरों को बताने से पहले आपसे जो मुझे शिकायत है वो बताना चाहती हूँ। और मैं आज चाहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा वक्त निकाल कर मेरी ये शिकायतें ज़रूर सुनें। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। मेरे वीडियोस पर आने वाले व्यूज़ और लाइक्स ये बताते हैं कि आपका प्यार मेरे लिए ना के बराबर है। जब मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी औरतें कम कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने फोटोज और अपने वीडियोस डालती है, तो उन पर ढेरों लाखों व्यूज आते हैं, हजारों लाइक्स होते हैं। तो यकीन मानिए मुझे बड़ा दुख होता है, और इसलिए आज मैं आपसे ये शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि मैं आपको देश और दुनिया की खबरें पूरे इस्लामिक तरीके से बताती हूँ। मैं भी चाहूँ तो दूसरे एंकर्स की तरह नंगे सिर और आधे अधूरे मॉडर्न दिखने वाले कपड़ों के साथ स्क्रीन पर आ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है, मुझे आखिरत की भी फिक्र है। क्योंकि पत्रकारिता करना और आपको खबरें बताना मेरा शौक है, मेरा जुनून है। इसलिए आपने इस जुनून और आपको सच्ची खबरें बताने के लिए मुझे स्क्रीन पर आना पड़ता है, और इसलिए मैं स्क्रीन पर जब आती हूँ तो पूरे हिजाब और इस्लामिक तरीके को फॉलो करती हूँ। और एक आप हैं जो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरी बताई हुई खबरें ना तो सुधीर चौधरी के शो से कम है, और ना ही अंजना ओम कश्यप के ब्लैक एंड व्हाइट से किए जाने वाले विश्लेषण से कम है। फिर भी आप मुझे नहीं देखते, लेकिन जानते हैं अल्लाह ने मुझ में बड़ी हिम्मत दी है, और यही हिम्मत मुझे पिछले 7 से 8 सालों से लगातार खबरें पढ़ने और आपको सच बताने के लिए खड़ा कर रखा है। और एक दिन मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो मेरी मेहनत जाया नहीं करेगा, और आप मुझे सुनेंगे, देखेंगे और ठीक वैसे ही प्यार दिखाएंगे जैसे आज हमारे देश में नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया के एंकर्स को मिल रहा है। खैर, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि हमारा देश आजादी का जश्न मना रहा है, और लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया और देश को संदेश दे रहे हैं। आज सबसे पहले मैं आपको लाल किले से पीएम मोदी की दो दी गई बड़ी स्पीच के बारे में बताती हूँ। दरअसल इस बार मोदी की इस स्पीच में एक संदेश है और ललकार है, और वो संदेश और ललकार दो मुल्कों के लिए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका। मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पड़ोसी मुल्क ये चाहता है कि भारत पाकिस्तान का पानी ना रोके, तो फिर उसे अपनी धरती पर आतंकवादियों को पालना और पोसना छोड़ना होगा। उसके अलावा मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात मोदी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जवाब देने के लिए कही, जिसे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दी थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने लाल किले से अमेरिका को भी एक संदेश दिया, और इनडायरेक्टली ये कहा, भले ही तुम भारत पर कितना भी टैरिफ लगा दो, लेकिन आज का भारत तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। मोदी ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, और अब वो हर चीज खुद बना रहा है। फाइटर जेट से लेकर स्पेस स्टेशन तक भारत खुद बनाएगा। यानी नए भारत को अमेरिका की जरूरत है ही नहीं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को भारत की जरूरत आन पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मोदी ने कही। देश में कितना विकास हो रहा है, कितना रोजगार जनरेट हो रहा है, किसानों के लिए क्या कुछ किया गया है, ये सारी बातें कही। लेकिन आज मुझे मोदी के भाषण की जो सबसे अच्छी बात लगी वो आज आपको बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। मोदी जी ने आज लाल किले से ये कहा कि किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मोदी जी ने उन कट्टर लोगों के लिए कही है जो अपने ही देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं।
मोदी जी उन्हें ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की लकीर छोटी करके तुम सिर्फ अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हो। अगर इस देश की तरक्की चाहते हो तो मुसलमानों के साथ मिलकर काम करो। मुसलमानों को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें नफरत की नजर से मत देखो। इसके अलावा मोदी ने एक और अच्छी बात कही और ये बात हमारी सेहत और पॉकेट दोनों से जुड़ी है। मोदी जी ने कहा देश के लोगों को खाने में तेल का कम इस्तेमाल करना चाहिए और इसके दो फायदे भी बताए। पहला फायदा, तेल कम इस्तेमाल होगा तो आदमी बीमार कम पड़ेगा और सेहतमंद रहेगा। और दूसरा फायदा ये बताया कि जब कोई स्वस्थ रहता है तो फिर उसका दवाइयों में जाने वाला पैसा बचता है और उसकी सेविंग्स बढ़ती है। हर लाल किले से दिए गए भाषण को अब लोग अलग अलग नजरिए से देखेंगे, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो आजकल रट्टू तोता बना हुआ है और वो एक तोते की तरह पिछले करीब 3 महीने से एक ही बात कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उसने रुकवाया। आज डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस रट्टू तोते ने भारत को लेकर एक और झूठ बोला और यकीन मानिए ये झूठ कितना बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान तकरीबन 5 से 6 फाइटर जेट्स गिराए गए थे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किस देश के कितने फाइटर जेट गिरे, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ जो आज ट्रंप के साथ साथ राहुल गांधी को भी सुननी चाहिए। एनडीटीवी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। दरअसल मैंने जब ग्रोक नाम के एक सर्च इंजन से ये पूछा कि फाइटर जेट गिरने की जो बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो मुझे ग्रोक ने एनडीटीवी का एक हवाला देते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान दोनों देशों को एक एक फाइटर जेट का नुकसान हुआ था, यानी दोनों देशों में एक दूसरे के सिर्फ एक एक फाइटर जेट गिराया। पाकिस्तान का भारत ने F-16 फाइटर जेट गिराया, जबकि पाकिस्तान ने हमारा भी सिर्फ एक ही फाइटर जेट गिराया। तो भाई सच यही है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन आज से करीब 25 या 50 साल बाद भारत के इतिहास में इस युद्ध का जिक्र होगा तो आपकी आने वाली औलादें यही पढ़ेंगी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SIR की, चूंकि आज के वक्त में ये हॉट टॉपिक है और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां लगातार SIR के इस मुद्दे को उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि SIR के जरिए भारत का चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं। लिहाजा आज आपके लिए जानना जरूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी की नजर में SIR किस चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया क्या वाकई वोट काटने का काम कर रही है या नहीं। ओवैसी ने SIR के मुद्दे पर एक बड़ा ही वाजिब और सीधा सा सवाल उठाया और ये कहा कि फर्ज करिए SIR के जरिए कल को इलेक्शन कमीशन जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं या जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या कल वो भारत के नागरिक कहलाएंगे या नहीं? क्या सरकार उन्हें भारत का नागरिक मानेगी या नहीं? क्योंकि बिहार में SIR के जरिए मतदाता सूची, जैसे अंग्रेजी में वोटर लिस्ट कहा जाता है, उसके लिए 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इन 65 लाख लोगों को सरकार भारत का नागरिक मानती है या नहीं, क्योंकि इन्हें इस बार बिहार चुनाव में वोट डालने का हक नहीं होगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि बिहार में SIR के लिए जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें ज्यादातर गरीब, मुसलमान और दलित हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आधार, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपकी नागरिकता को साबित नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान के नागरिकता तभी कहलाएंगे जब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है जो ये साबित करता है कि फला शख्स का परमानेंट एड्रेस या फला राज्य या फिर फला शहर के फला मोहल्ले में है। इसके अलावा ओवैसी ने कुछ दिन पहले भी एक अहम बात की थी जिसे मैं आपके सामने फिर से दोहरा रही हूँ, और वो ये है कि भारत में रहने वाले हर मुसलमान को पासपोर्ट जरूर बनवाना चाहिए।
इसलिए आज मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आप मुसलमान हैं और आपने अब तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो पहले फुर्सत में पासपोर्ट बनवा लीजिए, और हो सके तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नामों की स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।